नमस्कार, ई-फ़ाइल की इस भाग के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार आवक वाला व्यक्ति किसी लेटर को या करस्पॉन्डेंस को इन्वर्ट करेगा। इस भाग में हम जानेंगे कि इन्वर्ट किया गया लेटर आवक के द्वारा किस प्रकार संबंधित को भेजा जाएगा और उसकी जो प्रक्रिया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं या समझ लेते हैं जो इन्वर्ट करके जनरेट करके रखा गया जो लेटर है वो हमें मिलेगा कहाँ, कॉमन यूजर को कहाँ दिखाई देगा, जो भी जनरेट करके किया गया लेटर है। तो सबसे पहले हमें इस हैमबर्गर में जो 3 लाइन दिख रही है इस पे क्लिक करना है, रिसीप्ट पे क्लिक करना है और जो भी जनरेट किया गया लेटर है वो हमेशा हमारे क्रिएटेड में मेंशन होगा। तो लास्ट टाइम हमने ये लेटर जो है इन्वर्ट किया था, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। इस लेटर की सारी जानकारी हमें दिख रही है। इस लेटर के लिंक पे हमें क्लिक करना है ताकि वो लेटर हम देख पाएं और कंफर्म हो पाएं कि वो लेटर सही लेटर है, वही लेटर है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वही लेटर है। अब इसे आवक वाले व्यक्ति को अपने सेक्शन में या किसी भी व्यक्ति को अपने विभाग में भेजना है तो वो किस प्रकार भेजेगा। तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। ऊपर आप देख रहे हैं सेंड बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है आपको। आवक वाला व्यक्ति जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो राइट हैंड साइड पे वो लेटर उन्हें दिख जाएगा। इस प्रकार से उसकी डिटेल दिख जाएगी। इस भाग में या इस पार्ट में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो एक लेटर है वो कभी-कभी या मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि प्रतिलिपि भी मार्क होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे टू में प्रति में किसी एक व्यक्ति को जा सकता है और सीसी में अन्य व्यक्तियों का नाम डाला जा सकता है। तो ऑनलाइन कैसे मार्क होगा वो ये हम देख लेते हैं। तो टू में मान लीजिए मुझे अलका जी को भेजना है और सीसी में मुझे सौरभ वर्मा को भेजना है। तो मैंने उन्हें टिक कर लिया है। अगर और भी सीसी प्रतिलिपि मार्क है तो मैं यहाँ पे उनका नाम डाल के ऐड कर सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है। इसके साथ ही अगर कुछ मुझे टेम्परेरी रिमार्क लिखना है एज आवक तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने रिमार्क डाल दिया। बाकी की नीचे की जो ऑप्शंस हैं आप जैसे देख पा रहे हैं, सेट ड्यू डेट, एक्शन, प्रायोरिटी, ये आपको एज अ आवक यूज नहीं करना है या एज अ डीलिंग यूज नहीं करना है। ये हायरार्की वाइज यूज होगा जब भी आपका अधिकारी ऊपर से नीचे कोई भी लेटर या फाइल मार्क कर रहा होगा तो वो उस पर टाइम लिमिट डिसाइड कर सकता है, उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन ऊपर से नीचे आते वक्त ही मोस्टली यूज होंगे। नीचे से ऊपर भेजते समय ये ऑप्शंस कभी भी आपको यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ रिमार्क वाले ऑप्शन तक ही यूज कर सकते हैं। ये बाद में जब आपका काम हो जाए तो उसको बाद में हटाया भी जा सकता है। ठीक है। ये हो जाने के बाद आवक वाले व्यक्ति को ई साइन डीएससी साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सेंड बटन पे उसे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो जो संबंधित लेटर था वो टू में मैंने जिनका नाम डाला था और सीसी में जिनका नाम डाला था विद इन अ सेकेंड उनके पास पहुंच गया। इसकी एक कॉपी आप देखना चाहेंगे तो सेंड में हमेशा बनी रहेगी। कई बार ये भी क्वेश्चन देखने में आया है कि भाई एक ही लेटर दो दो तीन तीन बार दिख रहा है। उसका सिंपल सा कारण यह है कि भाई जो लेटर था वो 3 लोगों को मार्क किया गया था तो उसकी सेंट में 3 बार एंट्री होगी। ठीक है। तो होपफुली ये सेंट में वन देन मोर एंट्री सेम लेटर की जो इश्यूज आती थी इससे आप समझ पाएंगे और मुझे आशा है कि जो समस्या थी उसका समाधान आपको मिल गया होगा। जो मैंने रिमार्क यहाँ डाला हुआ था वो आप देख पा रहे हैं और किनको भेजा हुआ है वो यहाँ पे दिख पा रहा है। तो इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।